प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के आर्थिक मोर्चे पर सकारात्मक रुख के एक दिन बाद ही वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के रास्ते पर जारी रहेगी। Will continue on its path to reforms. We succeed in communicating most of the times. For example, on reform of fuel prices, we have been able to communicate to the people that in the long run it is better to correct fuel prices rather than depend upon unending subsidies or unlimited subsidies. People seem to have accepted it. I don't know, but people seem to have accepted it. We are making out a case for expanding retail, opening up retail. People seem to have accepted it. But I accept your criticism that we should make the case more eloquently and more forcefully. देश के विकास की रफ्तार को गति देने के लिए निवेश के माहौल को सुधारना जरूरी है। चिदम्बरम ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में बड़े निवेश की जरूरत है और निजी क्षेत्र की भागीदारी इसमें अहम है। I think it's possible to achieve 47% private investment out of the $1 trillion. There is enough money within the country. There are many private business houses which are cash rich, sitting on piles of cash. And we think there is enough liquidity in the world, and if the investment climate is created in India, there's no reason why FDI and other forms of investment cannot flow into India. वित्त मंत्री ने बड़े आर्थिक कानूनों में विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत बताई और कहा कि भूमि सुधार, बीमा और सेवा क्षेत्र से जुड़े कानून जल्द ही पारित किए जा सकते हैं अगर विपक्षी दलों का साथ हो। उन्होंने आर्थिक मामलों पर गैर राजनीतिक रवैया अपनाने की वकालत की। I think it's important that, given the plurality of our politics, given the need and the justification to carry regional political parties together, it is important that the two principal political parties of India work together and keep a number of issues bipartisan, especially economic issues. देश में पूंजी निवेश 8 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। विभिन्न मंत्रालयों से सहमति पाने के इंतजार में करीब 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम रुका हुआ है। सरकार ने हाल के महीनों में वित्तीय मोर्चे पर सुधारवादी रुख अपनाते हुए कड़े कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री पिछले हफ्ते उत्तरी अमेरिका की यात्रा पर थे, जहां उन्होंने निवेशकों को हाल के महीनों में आर्थिक सुधारों का भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार की कोशिश रहेगी कि सुधारों का क्रम आने वाले वक्त में भी जारी रहे। पिछले दिनों में रेटिंग एजेंसियों द्वारा देश की साख में की गई कटौती के बाद अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के मन में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर संशय है। देश की सुधारवादी तस्वीर को मजबूत तरीके से पेश करने में चिदम्बरम कितने कामयाब रहे हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिजनेस डेस्क, डीडी न्यूज।